नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 की मैथ में साइड और एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज हम 4.2। कौन सी पढ़ेंगे? 4.2। कल हमने यानी पिछली वीडियो में आपको 4.1 के जितने भी सवाल थे, 8 सवाल थे, उनका सॉल्यूशन दिया। आज हम पढ़ेंगे 4.2। देखिए बिना देरी किए हुए हम देखेंगे। पहला सवाल दे रखा है हमको। सवाल में कहा जा रहा है, बिना प्रश्न किए और साइड के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? हमको प्रूफ करना है। और प्रूफ भी हमें कैसे करना है कि हमें एक्सपेंड नहीं करना है साइड को। क्या नहीं करना है? एक्सपेंड यानी विस्तार नहीं करना। बिना विस्तार किए हुए हमको खोलना है। वो खोलना नहीं है और उसका हमें प्रूफ कर देना है। अच्छा, और किसके आधार पर? जो हमारे साइड के प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उनके आधार पर। तो पहला सवाल कहा गया है, देखो पहले सवाल में कहा गया है एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी, और दिया हुआ है एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। चिन्ह हमारा साइड का है, आप यू का लेंगे तो इसको हटा देंगे, इक्वल जीरो कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जीरो कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है इसको हमें प्रूफ करना है जीरो। क्या प्रूफ करना है? जीरो प्रूफ करना है। तो देखिए ये इसको हम LHS कहेंगे। ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। और LHS को लेके चलेंगे, RHS को हम प्रूव करा देंगे, ठीक है। जीरो हम प्रूव करा देंगे, जीरो आ जाएगा तो हमारी RHS हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारी LHS हो गई। क्या हो गई? LHS हो गई। यहां लिख दीजिए LHS। RHS में आपको क्या लेके आना, ये तो आपको पता ही है, जीरो लेके आना। क्या लेके आना? जीरो लेके आना। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा C1 में लाएगा पहला कॉलम, ये वाला, ये C1 और ये हमारा C2 है ना। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। अगर हम C1 और C2 को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा? x प्लस ए मिलेगा, यहाँ भी x प्लस ए है, और यहाँ y प्लस बी, वाई प्लस बी मिलेगा जो कि y प्लस बी यहाँ भी है, यहाँ z प्लस सी मिलेगा जो कि यहाँ है ना। ऐसे करने से क्या होगा कि जो हमारा C1 कॉलम होगा, अगर हम C1 में ऑपरेशन लगाते हैं तो वो हमारा C3 के बराबर हो जाएगा। और हमारा प्रॉपर्टीज होता है, गुणधर्म होता है सारणिक का। यदि किसी सारणिक में दो कॉलम या दो रो अर्थात दो स्तंभ या दो पंक्ति अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस सारणिक का जो मान होता है वो जीरो प्राप्त होता है। क्या होता है? जीरो प्राप्त होता है। तो देखो किसी में C1 में या C2 में किसी में ऑपरेशन लगा लो, मैं C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? C1 प्लस C2, अर्थात C1 में हम क्या अंतर करना चाह रहे हैं यहाँ कि C1 और C2 को जोड़ के रखना चाह रहे हैं। तो क्या मिलेगा? x प्लस ए, संगत अवयव हमारे ऐड हो जाएंगे, y प्लस बी, जेड प्लस ए बी सी। C2 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, C1 में किया है। और क्या किया है? C1 और C2 को जोड़ के रख दिया, वो हमने नहीं कर दिया। C2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, देखो यहाँ C1 में है, C2 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। तो जिसमें ऑपरेशन नहीं लगाते उसको हम सीधा सीधा रख देते हैं, A B C। और यहाँ दिया हुआ है x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। अब देखिए आप x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, यानी कि हमारा C1 बराबर है इक्वल टू, पहले जीरो लिख दो, यहाँ लिख दो C1 बराबर C3। या आप कह सकते हो किसी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति
बराबर होने पर उस सारणी का मान, टोटल मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, यानी उसका टोटल जो मान है वो शून्य होता है। तो यह हमारा बराबर है C1 किसके बराबर है? C3 के बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ये हमारी RHS होगी। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हल हो जाता है। आइए 2 को हम इधर देखेंगे। 2 क्या है? 2 हमारा दिया हुआ है। अच्छा, एक बार इसको और आप गौर से समझें कि हमें कहा गया था बिना प्रसरण किए, यानी हमें इसके लिए C1 के लिए या C2 के लिए या C3 के लिए या R1 के लिए या R2 के लिए या R3 के लिए खोलना नहीं था, एक्सपेंड नहीं करना था, इसका विस्तार नहीं करना था। बिना विस्तार किए हुए हमें इनके गुणधर्म जो लिखा हुआ है, ये गुणधर्म है, इसके अलावा और भी है, उनका प्रयोग करते हुए हमें इसका मान बताना था, यानी कि 0 के बराबर लाना था, जो कि मैंने कर दिया। तो हमें खोलना नहीं है, सीधे सीधे प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है दूसरे सवाल में? दूसरे सवाल में कहा जा रहा है कि सीधा मैं LHS ले रहा हूं, ठीक है ना? LHS लिखते हैं, हम इक्वल लगा देंगे A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। ये पहला कॉलम है। दूसरे में दिया हुआ है B माइनस C, C माइनस A माइनस B, ये दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है C माइनस A माइनस B माइनस C, और इसको हमें करवाया है 0 के ऊपर, हमें 0 लिखने आया है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, या तो आप R1 में ऑपरेशन लगा दो और तीनों R1 R2 R3 को जोड़ के रख दो, या आप कॉलमों में लगा दो, तो किसी एक कॉलम को मैं सारे कॉलम जोड़ के रख दो। तो देखिएगा हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 में, क्या लगा रहे हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 का, ठीक है? इसका मतलब हो गया कि R1 हमारा ये वाला, ये हमारा R1 है, और इसमें ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, तब यहां टोटल होगा। यहां पर ये प्लस ये, तब यहां टोटल होगा। ये प्लस ये, तब यहां टोटल होगा। तो देखो बेटा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो माइनस का B प्लस का B, माइनस का C प्लस का C, माइनस का A प्लस का A, टोटल 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। यहां देखो जब जोड़ेंगे माइनस का C प्लस का C, माइनस का A प्लस का A, माइनस का B प्लस का B, ये 0 मिलेगा। वैसे ही से माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C, ये 0 हो जाएगा, ठीक है? अब R1 में ऑपरेशन लगाया है, तो R1 में हमने टोटल करके रख दिया, ऑपरेशन लगा दिया। R2 में हमारा कोई ऑपरेशन नहीं है, R2 का रोल केवल इतना था कि R1 के साथ जोड़ना था, जो कि R1 के लिए था, ठीक है ना? R3 का भी कोई रोल नहीं है, इतना था इसका रोल कि R1 के साथ इसको जोड़ना था, जो कि जोड़ के हमने रख दिया। अब इसको देखते हैं, ये एरो क्या कहता है? ये एरो कह रहा है कि हम R1 में परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो आपके सामने ऑपरेशन है कि तीनों हम पंक्तियों को जोड़ करके रख रहे हैं। अब R2 तो यहाँ है नहीं, R3 भी नहीं है, तो जो R1 R2 की वैल्यू जैसी दे रखी है वैसे सेम लिख देंगे। B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C। अब ये टोटल जो इसका मान होगा वो 0 प्राप्त होगा। क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। हमें 0 ही लाना था, ये हमारी RHS हो जाएगी। 0 प्राप्त क्यों होगा समझिएगा, जब किसी सारणिक में एक स्तंभ या एक पंक्ति के संपूर्ण अवयव शून्य होते हैं, तो उस सारणिक का
मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी पंक्ति होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है ये हमारी पहली पंक्ति है, R1 कहा जाएगा, ये R2 कहा जाएगा, ये R3 कहा जाएगा, ये हमारा C1 कहा जाएगा, ये C2 कहा जाएगा, ये C3 कहा जाएगा। अब कब कब ये शून्य होगा? या तो हमारा R1 के तीनों जो अवयव है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये शून्य रहने चाहिए। अगर ये शून्य नहीं है तो फिर ये शून्य रहने चाहिए। अगर ये शून्य नहीं है तो ये शून्य रहने चाहिए। इस स्थिति में इस टोटल साइड का मान शून्य हो जाएगा। अब हमारी पहली जो पंक्ति थी उसमें तीनों जो हमारे अवयव हैं वो शून्य है, इसलिए साइड का मान शून्य हुआ है। इसके अलावा ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। पहले कॉलम में पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। अगर तीनों एलिमेंट हमारे 0 0 है तो उस सारणी का मान शून्य होगा। अगर दूसरे कॉलम में हमारे तीनों एलिमेंट 0 0 है तो हमारे सारणी का मान शून्य होगा। अगर तीसरे कॉलम में सारे एलिमेंट हमारे शून्य हैं तो उस सारणी का मान शून्य। अब यहाँ क्या था? शून्य क्यों आया? यहाँ शून्य इसलिए आया कि पहले पंक्ति के जो हमारे तीनों एलिमेंट है वो शून्य है। इस कंडीशन में जो साइड का टोटल वैल्यू होगा वो हमारा शून्य प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसके गुणधर्म हो गया। ये दूसरा गुणधर्म है जो कि मैंने आपको दूसरे सवाल में लगाया है। आइए इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपके सामने, अभी हम लिखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। जो भी है नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। हम तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कराने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक सारणिक है जिस कॉलम में लिखा हुआ है 2 3 5, दूसरा कॉलम है 7 8 9 और तीसरा कॉलम है 65 75 और 86। इस सारणी का जो मान है वो हमें शून्य के बराबर करना है। क्या करना है? शून्य के बराबर करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रॉपर्टी आपको जैसे पता चलेगा वैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें ये लगेगी, ऐसा करना। तो तीसरा सवाल है, क्या कहा जा रहा है? 2 3 5 7 8 9 65 75 86 ये दिया है ना। इसको लाना है हमें बराबर 0 के। तो ये तो हमारी RHS हो गई और इसको हमने मान लिया ये हमारी LHS हो गई, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो इसमें हम कैसे करेंगे? देखो अभी हमने कहा था कि किसी साइड में यदि 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो उस साइड का जो मान है शून्य हो जाएगा। अब तीसरा कॉलम आप देखो 65 आ रहा, 75 आ रहा, 86 आ रहा। अगर हम C2 में 9 से गुणा करा दें, 9 7 63 हो गया और C1 के साथ जोड़ दें तो 65 आ जाएगा। 9 से गुणा पूरे में होना चाहिए, जब यहाँ कराया है 9 8 72 हो जाएगा, 3 75 हो जाएगा, 9 9 81 5 86 हो जाएगा। तो ये हमारा C1 के इक्वल आ जाएगा और इस प्रकार से जो साइड का मान है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे? C1 में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या परिवर्तन कर रहे हैं? C1 प्लस 9C2, जिसका मतलब हो गया कि जो हमारा C2 है उसमें 9 से गुणा कराएंगे, फिर उसको C1 के साथ जोड़ देंगे। तो 9 से गुणा कराएंगे तो 9 7 63 और 2 65 65, 9 8 72 3 75, 9 9 81 और 5 86। ये C1 में केवल परिवर्तन था। एरो देखो अभी मैंने कहा था केवल एरो किसके आगे लगा हुआ है? C1 के। तो C1 में परिवर्तन है और किसी में परिवर्तन नहीं होगा। जब परिवर्तन नहीं होगा तो जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। 7 8 9 65 75 86। अब देखो यहाँ बराबर है C1 इक्वल टू है C3। ये आपका C1 हो गया। 65 65 75 75
इसलिए इस साइड का जो मान है वो शून्य आएगा। क्यों आएगा ये लिखा। और इसका बोलता है जब किसी साइड में दो पंक्ति या दो कॉलम सर्वसम होते हैं अर्थात इक्वल होते हैं तो उस साइड का मान शून्य होता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे फोर्थ क्या दिया हुआ है भैया, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन पर नजर डालेंगे तो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइड 1 1 1 BC CA AB, ठीक है ना। और यहां दिया हुआ है A B प्लस C B C प्लस A A प्लस B, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और इसको लाना है जीरो, क्या लाना है, जीरो लेके आना है। तो ये हमने ले ली LHS, जीरो करना है इसको, तो LHS लेते ही हमें इक्वल लगाने का राइट बनता है। मैंने इक्वल लगा दिया है। आइए अब देखिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। 1 1 1 अंदर, जैसे नहीं प्रॉपर्टी यूज करनी है क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के हमें करना ये गलत सिद्ध होगा। फिर BC CA AB गुणा करो, A का B में AB, A का C में AC और काय का चिन्ह है प्लस का है। ऐसे ही BC प्लस BA या को AB, ये कैसे गलत हो गया, या C आएगा भैया, C आएगा यहाँ, ये गलत लग गया है। AC प्लस BC है ना। अब क्या करो, C2 में या C3 में परिवर्तन कर दो। मैं C2 में करता हूं, क्या C2 प्लस C2। तो देखो यहां तो 1 1 है आपके पास, प्लस करेंगे, इसको प्लस करना है इसके साथ, तो AB प्लस AC में BC ऐड करेंगे तो मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA, क्रम से लिख दिया। ऐसे ही यहां देखो AB प्लस BC CA, AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे ही यहां AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, और यहां क्या है जो है उसी को सेम लिखा जाएगा। यहां आ जाएगा आपका AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस BC। अब इसमें से आप क्या करो, इस वाले कॉलम में से C2 में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन करो। तो कॉमन जब करते हैं, कॉमन करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, यहां आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये हमारा आगे आ गया। यहाँ क्या मिला है, 1 1 1, ये मिला नहीं है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा। जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, क्योंकि ये टोटल जो है इसमें से हमने कॉमन किया हुआ है। तो 1 1 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है, AB प्लस AC लिखा हुआ है, BC प्लस AB और लिखा हुआ है AC प्लस BC। अब देखो AB प्लस BC प्लस CA, ये साइड का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि C1 इक्वल है C2 के। किसी साइड में दो स्तंभ बराबर हो या दो रो बराबर हो, पंक्ति बराबर हो, तो उस साइड का मान 0 होता है। इस प्रकार से ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो जब 0 का गुणा हम इस संख्या में कराएंगे जो आपके ब्रैकेट में दे रखी है, तो ये टोटल 0 कर देगी, 0 कर देगी। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो जाता है, अर्थात 0 प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। किसको देखेंगे, 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है ना, और आप भी अपना नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना चाहते हो। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आपके हल हो चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आज गर्मी बहुत है
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी और क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है ना। और दिया हुआ है वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको हमें लेके आना है, इसको जीरो नहीं करना, अभी तक हमें जीरो करना था, इसको 2 मल्टीप्लाई और हमें साइड दिया हुआ है ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ये लेके आना है, ठीक है ना। इसमें हमें जो भी प्रॉपर्टी लगानी है वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, तो ये हमारी हो गई LHS। क्या हो गई? LHS। इसको कर लो नोट, B प्लस सी प्लस ए प्लस बी और Q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू और Y प्लस जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले हम इधर नजर RHS में डालेंगे तो 2 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर 2 हमको चाहिए तो एक काम कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर क्या होगा? A 2A हो जाएगा, B 2B हो जाएगा, C 2C हो जाएगा, R 2R, P 2P, Q 2Q, है ना। ऐसे ही Z 2Z, X 2X, Y 2। यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो ऑपरेशन लगाओ, जब तीनों को जोड़ेंगे तो सब डबल हो जाएगा, A 2B 2C, तो 2 हमने कॉमन कर लिया, A प्लस B प्लस C आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही P Q R, तो 2 कॉमन कर लिया, P प्लस Q प्लस R। यहां से जोड़ेंगे तो x 2x हो गया, y 2y हो गया और z 2z हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन कर लीजिए यहां की तरह, तो हमें प्राप्त होगा x प्लस y प्लस z, ठीक है। ऑपरेशन हमने R1 में लगाया है, R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो हम क्या करेंगे? जैसा है वैसा ही लिख देंगे, C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X और A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो RHS में हमारा 2 आ रहा है, तो 2 इस वाली पंक्ति में से R1 में से 2 हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि तीनों जगह जब 2 कॉमन करेंगे हम तो हमको मिलेगा A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z। यहाँ क्या है? जैसा है वैसा ही लिखो, C प्लस A प्लस B R प्लस P प्लस Q Z प्लस X प्लस Y। अब ध्यान दो, यहाँ हमको क्या चाहिए? B चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? C चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? A चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर R2 और R3 को जोड़ते हैं, R2 और R3 को यहाँ जोड़ते हैं तो मिलेगा 2A प्लस B प्लस C, और इसमें से हम R1 को घटा देते हैं, R1 को घटा देते हैं तो हमको यहाँ क्या मिलेगा? हमको यहाँ मिल जाएगा, नहीं ऐसा,
ऐसा रहेगा, देखो बिल्कुल आसान। यहां से कर रहा हूं, ऐसा करने से तो कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है, सीधा करेंगे। R1 हमारा ये है, अगर R1 में से R2 घटाएंगे तो A और C कैंसिल हो जाएंगे, B आ जाएगा, B हमको चाहिए। और R1 में से हम C3 को घटाएंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, C आ जाएगा, C हमको चाहिए। तो एक बार में मैं आपको आज बता दूं कि हम दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। कितने ऑपरेशन लगा सकते हैं? दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ऑपरेशन क्या है? R2 में परिवर्तन कर रहे हैं, R2 R1 माइनस का R, साथ ही साथ हम R3 में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या परिवर्तन कर रहे हैं कि R1 में से R3 को घटा रहे हैं। दो ऑपरेशन हम लगा सकते हैं और हमने लगा दिए। अब देखो हमको क्या मिलेगा, R3 में से नहीं, R1 में से R3 को घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे, ये 2 है, ठीक है। तो देखो R1 में कोई हमारा R2 में परिवर्तन हो रहा है, R3 में हो रहा है, R1 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो जैसा वैसा ही लिखो, A प्लस B प्लस C X प्लस Y प्लस Z, और नहीं गलती हो गई, यहाँ हमारा आएगा, क्या आएगा भैया, यहाँ आएगा P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब ऑपरेशन हमने क्या लगाया है? ऑपरेशन हमने लगाया है R1 में से R2 को घटाया है। R1 कहाँ है? ये R2 कहाँ है? ये। तो जब R1 में से R2 को घटाएंगे, ध्यान दो, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C घटाना है मुझे C प्लस A, है ना, ये घटाना है ऐसे। तो इसको हटा दो, इस चिन्ह को बदल दो, A से A कैंसिल हुआ हमारा, C से C कैंसिल हुआ, B बचेगा, B यहाँ आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या, RP Q यहाँ जाएगा, और यहाँ क्या, ZX Y यहाँ आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, R1 में से R3 को घटाया है, R3 को घटाएंगे, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इससे घटाएंगे, यानी R2 में से R1 में से R3 को घटाएंगे, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, R मिलेगा। अब क्या करेंगे, X से X कैंसिल, Y से Y कैंसिल, Z मिलेगा, ये हमारा Z है ना। अब देखो, अब R1 में एक ऑपरेशन लगा दो और सवाल को प्रूव कर दो। और यहाँ हमने गलती कर दी है, ये हमारा 2 कॉमन हुआ था यहाँ, तो ये 2 हमारा चलता रहेगा साथ में। R1 में ऑपरेशन लगाओ, क्या लगाओ कि R1 में से R2 और R3 को जोड़ के घटा दीजिए, तो B और C दोनों कैंसिल हो जाएंगे, A प्राप्त हो जाएगा, A हमें लाना है, Q R कैंसिल हो जाएंगे, P हमें लाना है, मिल जाएगा, Y Z कैंसिल हो जाएंगे, X हमें लाना है, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 माइनस R2 प्लस R3। तो देखो ऑपरेशन लगाओ, पहले R2 और R3 को जोड़ो, B प्लस C, इसमें से घटाओ, B प्लस C कैंसिल हो गया, घटाने पर A मिलेगा, 2 यहाँ A, Q प्लस R ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस के होने जा रहा है, P, Y प्लस Z, जब Y प्लस Z में से Y प्लस Z जाएगा तो X बच जाएगा। यहाँ क्या है, A B सॉरी C यहाँ है, नहीं A यहाँ बचा, ये B है, क्यों गलती हो रही है भैया, B C P Q R X Y Z, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपने आज इस एक्सरसाइज के 5 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 क्वेश्चन हमने हल किए, ठीक है ना, जिनमें हमारी प्रॉपर्टीज लगनी थी, कैसे लगाते हैं प्रॉपर्टीज वो हमने आपको बताई है इस वीडियो के अंतर्गत। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है, यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा है। अब इसके जो आगे के सवाल है, 6वां है, 7वां, 8वां और इसमें लगभग 14-15 सवाल है, उनको हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।